चराचरं अर्पणं दर्शितं येन अस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः न गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुजनकमलेभ्यो नमः। श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। दत्तात्रेय भगवान की श्रीपाद श्रीवल्लभ महाराज की सरस्वती महाराज की स्वामी समर्थ महाराज की अक्कलकोट स्वामी महाराज की अपने अपने गुरुदेव भगवान की साधु संतन की भारत माता की 33 कोटि देवता की अवधूत ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर के अनसुया माँ के कारण दत्तात्रेय बने। दत्तात्रेय के प्रथम अवतार श्रीपाद श्रीवल्लभ जी। श्रीपाद श्रीवल्लभ का जन्म स्थान बीजापुर में ईस्वी 1320 भाद्रपद शुक्ल पक्ष संकट गणेश चतुर्थी के दिन में उनका जन्म हुआ। 16 साल तक बीजापुर में रहे। गोरखपुर का स्थान भी 14 साल का कार्यकाल था। 14 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद श्रीपाद श्रीवल्लभ जी कृष्णा नदी में अंदर ध्यान हो गए थे द्वादशी। लेकिन एक कश्यप गोत्री वल्लभेश ब्राह्मण श्रीपाद श्रीवल्लभ जी के भक्त थे। भक्त की इच्छा थी कि गुरु की कृपा से मेरे व्यापार में अच्छा लाभ हो तो जरूर गुरु स्थान पर जाके अन्नदान करो। गुरु की कृपा से भक्त के व्यापार में अच्छा लाभ हुआ। उस लाभ धन से संतुष्ट होकर के गुरु की कृपा से ही हुआ है सब। उसको वल्लभेश ब्राह्मण को मालूम पड़ गया। उस धन इकट्ठा करके अन्नदान कराने के लिए जब रिटर्न वापस आ रहे थे तो 4 चोर भक्त बन करके वल्लभेश ब्राह्मण के साथ साथ भी चले आए। वल्लभेश ब्राह्मण को मालूम नहीं कि ये चोर है, भक्त बन के आए ना, मुख में राम राम बगल में छुरी। इसी हिसाब से चले आए। चलते चलते घना घोर जंगलों का रास्ता चलते हुए इस मंथनगढ़ के स्थान तक पहुंचे। इसका नाम क्या है? मंथनगढ़। इस स्थान पर उन लोगों ने क्या किया? भक्त वल्लभेश ब्राह्मण का धन ले लिया, भक्त का ही गला काट करके मार डाला, धड़ सर अलग कर दिया। किसका? श्रीपाद श्रीवल्लभ जी के भक्त का ही गला काट दिया चोरों ने। लेकिन जब भक्त को पकड़ा था चोरों ने तब भक्त किसको याद किए थे? स्वामी श्रीपाद श्रीवल्लभ जी को याद किए। तब तक स्वामी जी को मालूम पड़ गया, श्रीपाद जी को मालूम पड़ गया मेरे भक्त के साथ ये घटना घट चुकी है। कृष्णा नदी में अंतर्ध्यान होने के बाद भी भक्त वल्लभेश ब्राह्मण के लिए इस स्थान पर प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? जटाधारी, हाथ में खड्ग त्रिशूल धारण किए हुए, पूरे शरीर में विभूति धारण किए हुए प्रकट होकर के क्या किया? चारों में से 3 को मार डाला। चौथे को मारने के लिए तैयार हुए थे। चौथा हाथ जुड़ गए, क्षमा याचना करने लगा, स्वामी मैं निरपराधी हूँ, मैं इन लोगों के साथ में आया था। ऐसा ही अंतर्यामी हो, अंतर दृष्टि देखो, मेरी भी गलती हुई तो मेरे को भी उस हिसाब से सजाए देना। स्वामी जी को सब मालूम पड़ गया, उसकी इतनी कोई गलती नहीं, तो क्षमा भी कर दी। अवैध देकर के पास भी बोला कि बताया कि भक्त का धड़ सर अलग अलग है, इसका धड़ सर को मिला देना, ये विभूति लेकर के मंत्र के द्वारा गले में प्रोक्षण कर देना। जैसा कहा था वैसे किया, धड़ और सर को मिला दिया, विभूति गले में लगा दी। श्रीपाद श्रीवल्लभ जी अमृत दृष्टि पड़ी, मरा हुआ वल्लभेश ब्राह्मण जीवित हो गया। समझ गए ना? कैसे जीवित हुआ? जिस प्रकार से गहरी नींद में सोया हुआ आदमी अचानक जागृत अवस्था में आता है, उसी प्रकार से मरा हुआ वल्लभेश ब्राह्मण भी जैसा पहले था वैसे अब है। कोई शरीर में दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, जैसा था वैसे। लेकिन देखे क्या दिया? साथ में आए हुए भक्त बन के आए हुए लोगों को किसने मारा ये वल्लभेश ब्राह्मण को मालूम नहीं। ये घटना क्या हुई वल्लभेश ब्राह्मण को मालूम। तब वल्लभेश ब्राह्मण ने पूछा, अरे तूने मेरे को क्यों पकड़ के रखा है? क्षमा मांगने वाले ने पकड़ के रखा था ना, पकड़ के विभूति लगा, मतलब पकड़ के रखा था, तो तूने मेरे को क्यों पकड़ के रखा है? ये लोगों को किसने मारा? ये घटना क्या हुई? तब उसने बता दिया, जटाधारी, हाथ में खड्ग त्रिशूल धारण किए हुए, पूरे शरीर में विभूति धारण किए एक स्वामी आए थे, लंबे लंबे जटाई वाले, पूरे शरीर में विभूति, हाथ में खड्ग त्रिशूल वाले एक स्वामी आए थे। स्वामी ने इन लोगों का श्रृंगार किया, इन लोगों को मारा, आपके कारण मेरे को क्षमा किया, आपको जीवन दान दिया। कौन है मालूम नहीं? ईश्वर त्रिपुरारी। देखने में भगवान शंकर के जैसे थे, लेकिन है कौन मेरे को तो नहीं मालूम। कौन बोल रहा है? क्षमा मांगने वाला बोल रहा है। इतने में वल्लभेश ब्राह्मण को मालूम पड़ गया वो त्रिपुरारी नहीं है, वो है श्रीपाद श्रीवल्लभ जी है।
तुम लोग धन्य है, तुमको गुरु के दर्शन हुए, मेरे को दर्शन भी नहीं हुए, ये भी बोला है। ठीक है, उसके बाद भी तब उनको दर्शन हुए, मेरे को दर्शन नहीं हुए, इतना बोलते अपना धन इकट्ठा कर करके ऐसे कोरपुर के स्थान पर जा करके विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 1000 ब्राह्मण वाला दान कराने का संकल्प था। लेकिन गुरु की कृपा से, भगवान श्रीपाद श्रीवल्लभ की कृपा से उसी ढंग से 4000 ब्राह्मण को अन्नदान कराया करके गुरु चरित्र 10वें अध्याय में इसका वर्णन है, 10वां अध्याय में इसका वर्णन है। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति विश्वास श्रीपाद श्रीवल्लभ क्षेत्र में आता है उसकी मनोकामना परिपूर्ण होती है। मैं अभी भी अदृश्य रूप में यही हूँ बोला। कैसे आता है? श्रद्धा भक्ति विश्वास से जो आता है, लेकिन अदृश्य रूप में यही हूँ। भक्तों की मनोकामना परिपूर्ण कर देता हूँ। कैसे? भक्ति भाव होने वाले को। अब मैं किस प्रकार से हूँ? अदृश्य तो हूँ, लेकिन उदाहरण दिया हिंदी में थोड़ा सा उसके नीचे क्या बताया है कि मैं इस प्रकार से हूँ जिस प्रकार से दही के अंदर मक्खन रहता है। दही को देखने से मक्खन दिखाई नहीं देता, लेकिन उस दही के मक्खन को प्राप्त करने के लिए ढूंढने से मिलेगा नहीं। लेकिन कैसे प्राप्त होगा? तो होशाड़ा बोलते हैं मराठी में, मंथन करना पड़ता है। मंथन करने के बाद जो छुपा हुआ मक्खन होता है वो इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद आसान से निकाल सकते हैं और वो प्राप्त होता है। इसी प्रकार से भक्ति भाव विश्वास से जो मेरे क्षेत्र में आरण्य कृपा है, उसके कृपा के बिना आप भी यहाँ नहीं आए हैं। बोला हुआ उसका ही है, नहीं तो कटा हुआ टिकट भी कैंसिल हो जाता है। तो क्या है, ज्यादा में ज्यादा है बहुत उत्साह से बोलते हैं, लेकिन जब उसकी मर्जी होती तो लेकर आते हैं। इसी प्रकार से लेकिन विशेष कृपा चाहिए बोले तो भक्ति भाव होना चाहिए। तब कहते भगवान नाहम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ लोक में निवास नहीं करता, योगियों के हृदय में निवास नहीं करता हूँ, उसके हृदय में निवास करता हूँ जो मेरा निरंतर चिंतन करता है। लेकिन नारद मुनि को डाउट हुआ, स्वामी आप सर्वांतर्यामी हो, कण कण में रहते हो, हर जगह रहते हो, सर्वांतर्यामी होने के बाद भी आपके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप कह रहे ना हम बसाम वैकुंठे, मैं वैकुंठ लोक में निवास नहीं करता। बोल रहे कैसा? तब भगवान ने बोला मैं सर्वांतर्यामी, ये जो बोला है वो भी सत्य है, भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ ये भी सत्य है। तेरे मन में डाउट है, डाउट को समाधान कर देता हूँ। समाधान कैसे किया? इतना बड़ा है तेरा शरीर, शरीर में 75% पानी, उसमें से भी आँख के अंदर पानी, हर किसी के आँख के अंदर पानी है ना, उस आँख के अंदर के पानी को, हे आँख के अंदर का पानी एक बार बाहर निकल, मैं देखना चाहता हूँ। हे आँख के अंदर का पानी एक बार आंसू के द्वारा भी बाहर निकल, मैं देखना चाहता हूँ। ये बोले तो निकलता है क्या? निकल निकल बोले तो बहुत निकलता है क्या? लेकिन आँख के अंदर पानी है ना। इसी प्रकार से मैं भी सर्वांतर्यामी हूँ, भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। ये डाउट है क्या? बोला मन की भावना को चेंजिंग कर। भावना चेंजिंग किया, आंख से आंसू बाहर निकले, निकल निकल बोले तो नहीं निकल रहे थे। इसी प्रकार से जब भक्त भाव से चिंतन करता है उस भक्त को मेरे वैकुंठ लोक में आने की जरूरत नहीं, वही स्वतः वहीं से प्रकट हो जाता हूँ। तब कहते मन चंगा तो कठोरी में गंगा, घर का ही लोटा, घर का ही पानी, घर का ही मंत्र बोलने वाला क्या बोलता है? गंगे जा यमुने जैव जो गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जय। मैं इस प्रकार से हूँ जिस प्रकार से मेन वायर में करंट है, लाइट नहीं है, लेकिन वायर है, करंट है, लाइट नहीं है, देखा ही नहीं दे रहा है उसमें करंट है कि नहीं है। कुछ लोग कह रहे करंट है बोल रहे, कुछ लोग कह रहे करंट नहीं है। नास्तिक लोग कह रहे नहीं है बोल रहे, आस्तिक लोग कह रहे हाँ। भगवान को कुछ कह रहे नहीं है बोल रहे, कुछ लोग कह रहे है। अब है बोलने वाले को कैसे मालूम पड़ा नहीं है बोलने वाले को कैसे? तब कह रहे जो है भगवान है अथवा करंट है बोलने वाले को वो वायर को टच कर लिए थे, टच करने के बाद करंट का झटका लग गया। और नास्तिक लोग बोले तेरे को करंट का झटका, करंट है बोल के बोल रहा है, लेकिन तेरे को जो करंट लगा ना, पता ना कैसे लगा, तेरे को कैसे मालूम पड़ा, बता देखा बोलते वो कैसे देखाएगा, ऐसा है बोल के बोल। लेकिन करंट है तो बोल रहा है और ये नहीं है बोल रहे थे। लेकिन नास्तिक में से कुछ लोग जा करके उस वायर को टच कर लिए, उस जो नहीं है बोल रहे थे वो भी टच करे, और देखा बोलने वाले भी बोले खुद टच करने लगे, तो उसको भी करंट का झटका लग गया। उस सब उस दिन बोलने लगे अरे आज तो हम बोल रहे थे करंट नहीं है, नहीं है बोल के बोल रहे थे, लेकिन आज कुछ टच करने के बाद मालूम पड़ा कि करंट तो है। इसी प्रकार से भक्ति के वायर के द्वारा उस परमात्मा के वायर को जब कनेक्शन कर लेते हैं, उसका अनुभव, उसका झटका जिसको लग जाता है वो कह रहा है भगवान है।
जिसने उसका वास्ता ही नहीं लिया वो कहता कि भगवान है कि नहीं है, वो डाउट में पड़ जाता है। इसी प्रकार से दिमाग तो है, दिमाग अच्छा था, पढ़ाई नहीं किया, बहुत साल हो गया पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई नहीं करे तो अचानक बोलो तुम पढ़ो, ये पुस्तक पढ़ो, मेरे को मालूम नहीं कौन सा अक्षर है, क्योंकि दिमाग था, यूज नहीं किया, यूज नहीं करने के बाद मालूम नहीं पड़ा। अब बाद में मालूम काले अक्षर भैंस बराबर हो गए। इसी प्रकार से परमात्मा की कृपा हर किसी के पास है, उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन तब भी भगवान ने बोला कर्मण लेवाधिकारस्ते मा फलेश्वराजना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन कर्म क्या करे, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, जो जैसा करे सो तस फल त्यागा। कर्म में ने अच्छा और बुरा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा। अच्छा कर्म और बुरा कर्म मानव को कैसे मालूम पड़ेगा, सही कर्म क्या है गलत कर्म क्या है मानव को कैसे मालूम पड़ेगा। मूंगी को प्लास्टिक की शक्कर डालो, प्लास्टिक की शक्कर खाती है क्या मूंगी? नहीं खाती। लेकिन गन्ने की गोश्त की शक्कर को छुपा के रखो, आके खाती है ना, मालूम नहीं, बिना मालूम पड़े तब भी उसको गंदे से मालूम पड़ता है। परमात्मा ने सृष्टि में इस प्रकार से रच के भेज दिया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जमीन के अंदर का कीड़ा बाहर आके खा लेता है, बाहर का कीड़ा अंदर जाके खा लेता है, मानव को दिखाई नहीं देता है लेकिन उसको मालूम पड़ जाता है। लेकिन जंगलों का शेर जंगलों में घूम रहा है, भूख से कल मरने वाला है, भूख से आज भी घास में घूम रहा है, घास खा के जीना नहीं चाहता, जो खाने वाला चीज है वही खाता है। लेकिन मानव को अपने आप नहीं मालूम पड़ता। हमारे जैसे मानव चाइना के मानव क्या कर रहे हैं, बेडक भी खा लेते हैं, क्या सांप भी खा लेते हैं, बिच्छू भी खा लेते हैं। लेकिन कैसे मालूम पड़ेगा सही रूट सही रास्ता, कैसे मालूम पड़ेगा। हमारे जैसे में जैनी लोग एक कीटाणु भी नहीं मरना बोल के पट्टी बांध लेते, ऊपर से चमर घुमा लेते, अहिंसा परमो धर्म बोल के। अब सही कैसे मालूम पड़ेगा, तब कह रहे मानव को बताने के बाद ही मालूम पड़ता है। उसको गुरु चाहिए, गुरु चाहिए ना बताने वाला। इसीलिए सही लोकेशन बताए तो उस लोकेशन के माध्यम से चलेंगे तो हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। गलत लोकेशन हमको भटका देगा। इसीलिए सही लोकेशन कौन बता सकता है, तब कह रहे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।